Morning student, myself Pathan Ishrat from Paras English High School. Today I will teach standard 7 subject Gujarati हरियाली चैप्टर नंबर 8 गणपति अने कुबेर। तो आज जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर गणपति और कुबेर जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स नाउ स्टार्ट। ગણપતિ શિવના પુત્ર છે। શિવજીના પુત્ર છે તે ખૂબ જ બળોળ છે, બેડોળ છે। તેમનું શરીર કદમાં નાનું અને જાડું છે અને માથું હાથીનું છે। જ્યારે તે ચાલે ત્યારે તેની સૂંઢ હલતી હોય છે। તે ખૂબ જ નટખટ છે તેમને બીજાને હેરાન કરવામાં ખૂબ જ મજા આવે છે। ગણપતિ ભોજન ભટ્ટ છે। જ્યારે ભોજન કરવા બેસે છે ત્યારે તે કંઈ જ જોતા નથી। લોકો તેમને સરસ વાનગીઓ જમાડવે છે। देखो अब यहाँ क्या कहा है कि गणपति जो हैं वो शिव जी के पुत्र हैं, यानी कि गणपति शिव के बेटे हैं और वो बहुत ही यानी कि ते खूब बेडोड़ यानी कि बहुत ही अजीबो गरीब से, यानी कि कहीं से मोटे कहीं से पतले। फिर उनका जो मुंह है वो उनका जो सर है वो हाथी का है। तो जब वो चलते हैं तो उनकी सूंड जो है वो हिलती है, यानी कि उनका बहुत ही बेडोड़ है। फिर उसके बाद उनका जो शरीर है वो कद में छोटा है, यानी कि कद में नाना है, यानी कि वो हाइट में छोटे हैं लेकिन वो जाड़े हैं, मोटे हैं। और उनका जो माथा है, जो सर है वो हाथी का है। और जब वो चलते हैं, यानी जब गणेश चलते हैं तो उनकी जो सूंड है वो हिलती है और बहुत ही वो नटखट हैं और उनको जो है वो यानी कि और दूसरों को हैरान करने में उनको बहुत मज़ा आती है। प्लस गणपति जो वो भोजन भट्ट हैं, यानी कि भोजन भट्ट यानी उन्हें खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। जब वो खाना खाने बैठते तो वो कुछ भी देखते नहीं, बल्कि लोग जो है उनको देखते हैं और उनको जो है सरस यानी अच्छी वानगियों यानी खाना वेराइटीज़ जो है वो खिलाते हैं। देखो ये पोस्टर है गणेश जी का। हाँ, अब आगे કુબેર ત્રણેય લોકોમાં ખૂબ જ ધનવાન હતો। તે બધાને દેખાડવા માંગતો હતો કે તે બધાથી વધારે ધનવાન છે। આખા બ્રહ્માંડમાં સૌથી વધારે ધન મારા સિવાય કોઈની પાસે નથી। લોકો તેમની પાસે મદદ માંગવા જતા તો તેને ખૂબ જ ગમતું કે તે માંગવાવાળાને ખૂબ જ દાન આપતો। સારા ધનવાનો પણ તેની પાસે મદદ માંગવા આવતા અને કુબેરે તેમની બધાની મદદ કરતા। બધા જ તેમની પ્રશંસા करता અને कुबेर तेनी प्रशंसा सांभળી फूल्या न समाता। अब यहाँ बताया, अभी हमने जो देखा वो थे गणपति। अब जो है वो कुबेर के बारे में बताया कि कुबेर जो है वो त्रणय लोकों में यानी कि 3 लोक में सबसे अमीर, सबसे धनवान, सबसे अमीर इंसान थे। और यानी कि उनको ये दिखाना रहता, वो ये दिखाते थे, वो ये जताते थे कि मेरे सिवा कोई भी इस दुनिया में जो है वो धनवान नहीं है, अमीर नहीं है। आखे ब्रह्मांड में यानी कि आखी दुनिया में जो है वो सबसे ज़्यादा जो अमीर थे वो थे कुबेर, है ना। यानी आप लोग कहते हैं कुबेर का धन, यानी उनके पास इतना धन था कि वो हर एक लोगों की मदद करते थे और अच्छे लोग जो है वो उनके पास मदद मांगने आते थे तो वो उसे जो है उनकी मदद करते थे। और जब वो लोग उनकी प्रशंसा करते थे यानी उनकी तारीफ़ करते थे तो वो जो है कुबेर जो है अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत ही खुश होते थे और फूले नहीं समाते थे। હવે આગળ પોતાનું મોટું નામ કરવા
માટે કુબેર ખૂબ જ ધન વાપરતા. તેમણે વિશાળ મહેલ અને મોટા મોટા મંદિરો બનાવ્યા. મોટા મોટા ઉત્સવો અને મોટા મોટા જમણવાર કર્યા. રાજા મહારાજાઓને ખૂબ જ કિંમતી ઉપહાર મોકલતો. ગરીબોને દાન કરવું તે તેનું મુખ્ય કાર્ય હતું. પરંતુ આશ્ચર્ય એ વાતનું હતું કે જેટલું વાપરતો તે ધન ઓછું થવાના બદલે વધતું જતું. देखो अब यहाँ क्या बोला है कि बड़े बड़े लोगों को है ना, अब उनको जो है वो अपना नाम कमाने का बहुत ही शौक था. और जो कुबेर जो थे वो खूब જ धनवान थे, यानी कि धनी इंसान थे. और वो जितना धन वापरते थे उतना ही उनके खजाने में जो है वो धन बढ़ते ही जाता था. वो बहुत ही विशाल, यानी कि उन्होंने बहुत ही विशाल बड़े बड़े महल बनवाए, बड़े बड़े मंदिर बनवाए, यहाँ तक के बहुत सारे उत्सव यानी कि त्यौहार भी उजवाए. और फिर यानी कि लोगों को उन त्योहारों में यानी कि फेस्टिवल बनाते हैं तो कि दावत देते हैं ना, तो उन्होंने सबको खाने का भी पूरा किया. राजा महाराजाओं को, बड़े बड़े लोगों को दावत दी खूब. और फिर वो लोग जब खाना खाने आए तो उनको खूब कीमती उपहार यानी कि तोहफे भी दिए. सब कुछ ये है ना. और गरीबों को भी बहुत दान दिया. ये उनका जो है वो मुख्य कार्य था, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था. लेकिन आश्चर्य की बात ये यानी कि लेकिन जो है वो आश्चर्य यानी कि अचंभित होना, हैरान होना. लेकिन हैरान होने की बात यह है कि वो जितना अपने धन में से वापरते थे तो वो धन कम होने के बजाय और ही बढ़ता ही जाता था. अब आगे एक वक्त કુબેર એ વિચાર્યું કે સ્વર્ગના દેવતાઓને ભોજનનું આમંત્રણ આપવું જોઈએ. ભગવાન શિવ કુબેરના ઈષ્ટ દેવતા હતા. તેમની કૃપાથી જ તે આટલા ધનવાન હતા. માટે તેણે ભગવાન શિવ અને તેમના परिवार ने आमंत्रण आपवानु विचारियों. अब एक समय की बात है कि कुबेर जो थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं स्वर्ग के जो देवता हैं उनको भी खाने पर बुलाऊं, उनको भी आमंत्रण पत्र भेजूं. और ख़ास करके भगवान शिव को, जो भगवान शिव थे वो उनके इष्ट देवता थे, यानी कि उन्हीं की बदौलत ही जो है कुबेर जो है इतने धनवान बने, है ना. और तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान शिव और उनके परिवार को खाने पर बुलाऊं, ऐसा उन्होंने सोचा. अब जब वो दावत देगा कुबेर और फिर कौन कौन आता है तो वो पढ़कर हमें बहुत ही मज़ा आएगा. શિવજી ને આમંત્રણ આપવા કુબેરજી કૈલાશ પહોંચ્યા. શિવના દર્શન અને આરતી કર્યા પછી કુબેરે હાથ જોડીને શિવજીને કહ્યું, મહાપ્રભુ, તમે હંમેશા મારા પર કૃપા કરી છે. આજે હું ત્રણેય લોકોમાં ખૂબ જ ધનવાન છું. હું દરેક ગરીબ અને અમીરની મદદ કરું છું. ચારે દિશા મારા ગુણગાન કરે છે. આ બધું तमारी कृपानु फल छे. अब देखो ये पोस्टर देखो आप. अब ये जो है वो कुबेर है और ये जो है शिव है, ये इनकी वाइफ पार्वती है और ये इनका बेटा गणेश है. और गणेश की सवारी मूसक है तो वो भी यहाँ है ना. तो एक दिन क्या होता है कि वो सोचता है कि कुबेर जो है वो सोचता है क्यों ना ब्रह्मांड के देवताओं को भी मैं जो है वो दावत दूँ, उनको भी आमंत्रण पत्र भेजूँ और वो लोग भी मेरे यहाँ खाने पर आए. तो सबसे पहले सोचता है कि मैं मेरे जो इष्ट देवता है भगवान शिव जो है उनको दावत दूँ. तो वो जो अब भगवान शिव कहाँ रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं. हाँ, तो शिव को आमंत्रण पत्र देने के लिए जो कुबेर है वो कैलाश पर्वत पहुँच गए और वहाँ जाके उनके दर्शन करते हैं, उनकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं. और फिर हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं कि महाप्रभु, तुमने मुझे हमेशा मेरे ऊपर तुमने अपना जो है वो कृपा करा है.
हमेशा मुझ पर दया की है और तुम्हारे ही कारण आज जो है वो मैं 3 लोक में इतना धनवान हो गया हूँ, खूब धनवान हो गया हूँ कि अमीर और गरीब सभी की मैं मदद करता हूँ और चारों दिशा में मेरे गुणगान यानी मेरी तारीफ होती रहती है ना। और तो ये सब चीज़ का कारण आप ही हो मेरे महाप्रभु, ये आपकी ही कृपा का फल है। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे। ભગવાન શિવે કહ્યું, આ બધું હું સાંભળી ચૂક્યો છું, પણ એ કહે કે तू અહીંયા શા માટે આવ્યો છે। अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि ये सब तो मैंने सुन लिया ना, तुम यहाँ क्यों आए हो वो मेन बात बताओ मुझे। हे आदिदेव, હું આપને નિમંત્રણ આપવા આવ્યો છું। તમે તમારા પરિવાર તેમજ તમારા નિકટના મિત્રો સહિત મારા ઘરે આવીને ભોજન ગ્રહણ કરો। હું તમારા સન્માનમાં એવો જમણવાર કરવા માંગુ છું કે તેવું અત્યાર સુધી કોઈએ સાંભળ્યું નહીં હોય અને જોયું પણ નહીં હોય। કુબેરની વાત સાંભળી શિવ બોલ્યા, વત્સ, હું તો હવે બુઢ્ઢો થઈ ગયો છું, ખાવા પીવા માટે હું કંઈ બહાર નથી જતો। अब यहाँ क्या बोला है कि भगवान जो शिव थे उन्होंने पूछा कि तू यहाँ आया क्यों है वो बात बता। तो जो कुबेर होते हैं वो कहते हैं कि ए आदिदेव यानी कि हे महाप्रभु, मैं तुम्हें जो है वो निमंत्रण पत्र देने आया हूँ, तुम्हें दावत देने आया हूँ कि तुम अपने परिवार और अपने करीबी रिश्तेदारों को लेकर मेरे घर आओ और भोजन ग्रहण करो यानी कि खाना खाओ। और मैं तुम्हारे सम्मान में बहुत सारी चीज़ करना चाहता हूँ, तुम्हारे सम्मान में मैंने बहुत सारी जमणवार यानी खाने का बनाना चाहता हूँ, जिससे आज तक इस दुनिया पे ना तो कोई ने देखा होगा और ना ही कोई ने सुना होगा। तो कुबेर की बात सुनते हैं शिव और कहते हैं कि बेटा यानी कि वत्स यानी कि भक्त, मैं तो अब बुढ़ा हो चुका हूँ, मुझे खाने पीने का इतना जो है वो अच्छा नहीं लगता और मैं बाहर नहीं जाता हूँ खाने पीने। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। હવે આગળ કુબેરે ગળગળા થઈને કહ્યું, આવો અનર્થ ના કરો ભગવાન, મારું દિલ ના તોડો। હું આપને આમંત્રણ દેવા માટે કેટલા દૂરથી આવ્યો છું, કદાચ તમે સાચો જ નહીં આવી શકો તેમ હોય તો માતા પાર્વતી અને બાળકોને अनुमति आपो आववा माटे। यानी अब जो है वो कह रहा है कि यानी कि अब जब शिव ने मना कर दिया कि मैं बाहर नहीं जाता हूँ, तो वो उसका गड़गड़ कुबेर जो गड़गड़ा यानी कि रोने जैसा उसका हालत हो गई। तो वो कहता है कि भगवान यानी कि मेरे देवता ऐसा अनर्थ मत करो, मैं तुम्हारी जो है वो मेरा दिल मत तोड़ो, मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आया हूँ और अगर तुम जैसे नहीं जा सकते हो तो तुम अपनी यानी माता पार्वती को और अपने बेटे गणेश को जो है वो जाने की अनुमति दे दो। भगवान शिव हस्या અને બોલ્યા, હું નહીં જાઉં તો માતા પાર્વતી પણ નહીં જાય। આ સાંભળીને કુબેરજી ખૂબ જ નિરાશ થઈ ગયા અને તે શિવજીના पगमा पड़ी गया અને बोलिया। यानी कि जब ऐसी बात हुई कि यानी कुबेर बोलता है कि तुम नहीं जा सकते हो तो माता पार्वती को और तुम्हारे बेटे को अनुमति दे दो। तो भगवान शिव जो वो हंसने लगे और बोले कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो माता पार्वती भी नहीं जाएंगी, वो कैसे जा सकती हैं। तो यानी कि फिर जब ऐसा सुन लेता है कुबेर तो वो बहुत ही निराश हो जाता है, उदास हो जाता है और उदास होकर जो है शिव के पग में यानी कि शिव के चरणों में गिर जाता है और कहता है, आवो। આ સાંભળી કુબેરજી ખૂબ જ નિરાશ થઈ ગયા અને તે શિવના પગ પડી ગયો અને બોલ્યા, આવો અનર્થ ના કરો મહાપ્રભુ,
બધાને ખબર જ છે કે હું તમને આમંત્રણ આપવા આવ્યો છું. તમારા ના આવવાથી મારું ખૂબ જ અપમાન થશે ને તે દરેક એવું જ સમજે છે કે તમે મારી વાત ક્યારેય ટાળતા નથી. ભગવાન શિવ કહ્યું, એક ઉપાય છે. હું મારા પુત્ર गणपति जमणवार मोकली आपिश. यानी कि अब जो है यानी कि जब महाप्रभु ने मना कर दिया तो जो कुबेर है वो निराश हो जाता है, वो उदास हो जाता है और फिर उनके कदमों में गिर जाता है और कहता है कि महाप्रभु ऐसा अनर्थ मत करो. सबको खबर है कि मैं तुमको जो है वो आमंत्रण पत्र देने आया हूँ और सब ये जानते हैं कि तुम मेरी बात नहीं टालोगे. अगर तुम नहीं आओगे तो मेरा बहुत ही अपमान होगा, मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी, है ना. तुम समझ सकते हो. तो जो यानी कि मेरी बात को मत टालो. तो महाप्रभु जो भगवान होते हैं शिव, वो कहते हैं कि एक रास्ता है, एक उपाय है कि मैं अपना जो मेरा जो बेटा है गणपति, उसको मैं तुम्हारे वहाँ जमणवार में यानी खाने में भेज दूँगा. કુબેરને એટલામાં સંતોષ કરવો પડ્યો. ગણપતિની દાવતનો दिवस नक्की करी कुबेर जी जता रहा. यानी कि कुबेर जब ये सुना तो बोला चलो ठीक है, अगर तुम नहीं आओगे, माता पार्वती नहीं आएंगी, तो जो है वो अपने बेटे को ही तुम भेज दो. इसी बात में वो संतुष्ट हो गए, यानी इत्मीनान बख्श हो गए. और फिर गणपति की दावत का दिन जो है वो नक्की होता है और कुबेर जो है वो चले जाते हैं. કુબેરે ખૂબ જ મોટો પ્રમાણમાં જમણવારનું આયોજન કર્યું, જે પહેલાં ક્યારેય જોયું ન હતું અને સાંભળ્યું પણ ન હતું. તેની ઈચ્છા એવી હતી કે લોકો આયોજન જોઈને વાહ વાહ કરી ઉઠે. ભોજન એવું સ્વાદિષ્ટ બને કે લોકો પોતાની આંગળી પણ ચાટતા રહી જાય. બસ ચારે બાજુ ધૂમ મચી જાય. આયોજનની તૈયારી શરૂ થઈ ગઈ છે. દરેક પ્રકારના અનાજ, ઘી, શાકભાજી અને મીઠાઈના ભંડારા ઘરમાં ભરાવી દીધા. એવી કોશિશ કરવામાં આવી છે કે કોઈ પણ પ્રકારની कमी ना रहे. यानी कि अब जो है वो खाने का दिन नक्की हो गया दावत का. तो कुबेर के वहाँ यानी कि खूब बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है वो इस दावत का आयोजन किया गया. यानी कि ऐसा आयोजन किया गया कि पहले ना किसी ने देखा था और ना ही किसी ने सुना था और कोई ना ही ख्याल कर सकता था. और ऐसा जो है वो ऐसा इंतज़ाम करना चाहता था कि चारों तरफ जो है वो कुबेर की वाह वाह उठे और सभी लोग भोजन जो यानी खाना जो इतना स्वादिष्ट बने कि लोग जो है वो अपनी उंगली ही चाट जाएं बस, और चारों तरफ जो है वो धूम मच जाए. ऐसा आयोजन किया है ना. और करने के बाद उसके अंदर जो है वो दरेक प्रकार यानी कि हर एक तरीके का जो है वो घी, खाना, शाक भाजी, मिठाई सब चीज़ जो वो उसने भरवा लिया. और भरवाने के बाद जो है ऐसी कोशिश की कि जो है कोई भी चीज़ की कमी ना रहे. જમણવારનો નિર્ધારેલા દિવસ આવી ગયો. ત્રણેય લોકમાં દેવી દેવતા, રાજા મહારાજાના પરિવાર અને નિકટના મિત્રો પહોંચવા લાગ્યું. સુંદર કિંમતી વસ્ત્રો અને હીરા જવેરાતના આભૂષણોથી સજેલા અતિથિ આવવા લાગ્યા. કુબેર અને તેના પરિવારના લોકો દ્વારા પણ ઊભા રહીને સ્વાગત કરે છે. દરેક અતિથિ પહોંચી ગયા હતા. ફક્ત ગણપતિની જ પ્રતીક્ષા હતી. સમય અનુસાર મુખ્ય અતિથિના રૂપમાં ગણપતિજી પણ આવી પહોંચ્યા. કુબેરે ખૂબ જ આદર સાથે તેમનું સ્વાગત કર્યું. यानी कि अब जो है जमणवार का दिन दावत वाला दिन आ गया. सभी तीनों लोगों के देवी देवता, राजा महाराजा और उनके परिवार और उनके जो दोस्त थे वो सब सुंदर और कीमती वस्त्र यानी कपड़ा और आभूषण यानी ज्वेलरी
तो ये सब पहन कर कीमती जेवरात और सब चीज़ पहन कर जो है वो कुबेर के घर पहुंच गए। और कुबेर और उसके परिवार वाले जो है लोग द्वार पर यानी कि अपने दरवाजे पर खड़े होकर सभी का स्वागत करने लगे। और मुख्य अतिथि यानी जो मेन अतिथि थे, मेन मेहमान थे, वो थे गणपति। बस वही बाकी थे और उन्हीं का इंतज़ार किया जा रहा था। और एंड में क्या हुआ कि उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ और जो गणपति हैं वो समय अनुसार यानी कि वक्त के तौर पर वहाँ जो है कुबेर के घर पहुँच गए।